नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं इस वक्त दो वीडियोस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि किस कदर नफ़रत का माहौल इस वक्त बनाया गया है। कोई ख़ातून गैर मुस्लिम से मुस्लिम लड़की शादी करती है तो वाहवाही, और कोई गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए कोर्ट पहुंचती है तो उकला मिलकर के उस पर हमला करते हैं। मैं दोनों वीडियोस आपके सामने रखूंगा, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त भारत की सूरत हाल किस कदर भयानक होती जा रही है मुसलमानों के लिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के रेवा में ज़िली अदालत के अंदर एक बैनुल मज़ाहिब जोड़े पर मुबैना तौर पर वहाँ के हिंदुत्व ज़हनियत के उकला, जिनको वकील बोलना भी बहुत मुश्किल है, उन्होंने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया कि लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है। ज़हनसीब उस नौजवान को पुलिस ने बचा लिया और उसको गिरफ्तार करके ले जाने का ये तरीक़ा भी बहुत भयानक है पुलिस की जानिब से। लेकिन ऐसा महसूस होता था कि उकला जो है वो पूरी तरह से इसकी जान लेने के दर पे हैं। ये कहते हुए इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, वीडियो शेयर की जा रही हैं। बैनुल मज़ाहिब जोड़े पर हमला करने का ये दूसरा वाक़या है। नाज़रीन गिरामी, एक मुस्लिम शख्स, हिंदू खातून अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन कराने आए थे। पुलिस ने बताया कि परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब दोनों एक वकील के चैम्बर में दाखिल हुए और बुर्कापोश खातून ने अपना नाम जाहिर किया। बदतमीज़ी का शिबा करते हुए कुछ वकला ने उस शख्स का आधार कार्ड देखने का मुतालबा किया और उसकी मजहबी शनाख्त का पता चलने पर मुस्लिम नौजवान का उस पर हमला शुरू कर दिया, लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया। वकला की हड़ताल की वजह से अदालती कार्रवाई पहले ही दिन के लिए रोक दी गई थी, जिससे वकला अपने चैम्बरों में पुरानी फाइलों को देख रहे थे। एक मुस्लिम नौजवान एक गैर मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से एक मुस्लिम नौजवान के साथ शादी के लिए उस कानून का सहारा लेने के लिए जाती है जिस कानून के तहत वो कानून उसको इजाज़त देता है कि वह अपनी मर्जी से बुलूग के बाद किसी से भी शादी कर ले। लेकिन वहाँ मौजूद हिंदुत्व ज़हनियत के लोग और वकला उस शादी में अड़चने पैदा करते हैं, बल्कि दोनों पर हमला कर देते हैं। तो आप इनकी ज़हनियत का, इनकी गिरी हुई सोच का, इनकी असबियत का इंतहा लगाएं। ये भी मध्य प्रदेश के रेवा की कहानी है। अब आइए मध्य प्रदेश की खंडवा चलते हैं। एक मुस्लिम लड़की सनातन धर्म अपनाती है, नाउज़ुबिल्लाह। अपना नाम शमामा शेख से बदलकर साधना मोरा रख लेती है और बाकायदा पूरी रिवायत के मुताबिक उसकी शादी मुनक़िद करवाई जाती है। हिंदुत्व ग्रुप इसके हिमायत में आ जाते हैं। हिंदू रसूमात के जरिए मेडिकल की एक तालिबा वीरेंद्र मोर से शादी कर लेती है, पढ़ी लिखी है। यही मामला वहां पर बरअक्स है, अदालत में कानूनी तौर पे लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया। अब यहां भगवा लव ट्रैप नहीं चल रहा है तो क्या है कि पढ़ी लिखी औरत को फंसा करके
उसकी शादी की जा रही है, उसके लिए हिंदुत्व तंजीमें पीछे खड़े हैं और वहाँ एक मुस्लिम नौजवान को उकला मारती है और पुलिस किस बदतमीज़ी के साथ उसको खींच ले जाती है। सारा मंजर आप लोगों के सामने है। ये एक नफ़रत की वो इंतहा है नाज़रीन गिरामी, जो हर दिन किसी न किसी एतबार से भारत के किसी न किसी गली महल्ले से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं। अब देखिए फिल्मों में किस तरह से तारीख़ बदल करके पेश की जा रही है, लोगों के जहनों को मुतासिब करने, मुस्लिम दुश्मनी पैदा करने के लिए पुरानी तारीख़ को या उस वक्त के बादशाहों को जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मज़हब की बुनियाद पर नहीं थे बल्कि इलाक़ाई तौर पर एक दूसरे पर राजवाड़े एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, लेकिन उसको हिंदू और मुसलमान करके आज के डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स पैसा कमाने के खातिर, लोगों की व्यूवरशिप के खातिर मन घड़त कहानियाँ सुना रहे हैं और उस पर ईमान ला रहे हैं हिंदुत्व तंजीमें। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, जो लोग अलग अलग तरह से पहले से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत लिए हुए हैं वो अब भरे बाज़ार में अपने नफ़रत का इजहार करते हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दक्ष नामी एक गौरक्षक भक्षक वो जो है अकबर रोड के साइन बोर्ड पर पेशाब करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद बोर्ड से अकबर का नाम मिटा देता है, शिवाजी का पोस्टर लगाता है। एक वीडियो में बाबर रोड के बोर्ड पर कालिक लगाता नजर आता है। इसने शिवाजी के पोस्टर भी चस्पा किए। इस दौरान उसने फिल्म छावा का भी जिक्र किया। दक्ष चौधरी कहता है कि आज से अकबर रोड का नाम छत्रपति शिवाजी मार्ग है। अगर आप राष्ट्रवादी हुकूमत है तो जल्द से जल्द इस सड़क का नाम बदल दे। हम गद्दार नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम वो हैं जिन्होंने अपने मजहब के लिए, जिस तरह हमारे बाप दादा के साथ आप सब ने फिल्म छावा में देखा होगा कि शिवाजी महाराज का खून निकाला गया था, आंखों में गर्म सलाखें डाली गई, बेदर्दी से मारा गया। आज हमारा खून उबल रहा है। इस मुल्क के अंदर से अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं के नाम मिट जाएंगे। इस पर मुकदमा करके जेल में डाल दो, हम हर तरह से तैयार है कहते हुए धमकी देता हुआ नजर आता है। ये वही दक्ष चौधरी है जिसने कुछ दिन पहले कुछ गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर कचरा उठाने वालों को मारा पीटा था और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। जब आप दरिंदा सिफत इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं करते, तो फिर इस तरह के लोग मन घड़त कहानियां देख करके मुसलमानों के खिलाफ पूरे भारत में नफरत का माहौल बनाने लग जाते हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं इस सिलसिले में। और फिल्में इस वक्त जिस तरह की बन करके सामने आ रही हैं उसमें न किसी भी तरह के तामीर की बात हो रही है, तरक्यात की बात हो रही है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रही है और वो ये है कि मुसलमानों ने पहले आप पर क्या जुल्म किया, अब आपको क्या करना है। मन घड़त कहानियाँ, तारीख, झूठी मूठी, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए लाखों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की वो भयानक तस्वीर है नाज़रीन गिरामी, जो भारत के किसी न किसी कोने से किसी न किसी हालत में निकल करके सामने आती है। उधर नाज़रीन गिरामी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने अमेरिका से निकाले गए हिंदुस्तानियों को पनामा भेजने पर पीएम मोदी को हदफ तनकीद बनाया है और उसकी खामोशी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें दावा भी किया है कि हिंदुस्तानी मुहाजिरीन के साथ ये सलूक मुल्क की बेइज्जती है। उन्होंने सवाल किया कि हिंदुस्तान वापस लाने की जगह हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को आखिर पनामा क्यों भेजा जा रहा है। और वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान क्या मुआहिदा किया। उन्होंने ये भी पूछा कि वज़ीर आज़म मोदी हमारे शहरियों के साथ इस तरह गैर इंसानी सलूक किस तरह होने दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अमेरिका से हिंदुस्तानी शहरियों को इस तरह निकाला जाना मुल्क की बहुत बड़ी बेइज्जती का सबब बन रहा है, लेकिन बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों पर तो जुल्म सितम हो ही रहे हैं, उसकी कहानियां हर दिन आती हैं। मीडिया आपको दिखाता नहीं है या कोई दिखाने की हिम्मत नहीं करता,
या फिर कोई ये समझता है कि आजकल भारत में तो रोज रोज का मामला हो गया है, अवाम सुनकर के भी बोर हो रहे हैं। लेकिन नफरत का यह सिलसिला थमेगा कब? दलित बरादरी को भी नहीं छोड़ा जाता। हम कितनी ऐसे दलित बरादरी पर हमला होने वाले छोटी छोटी बात को लेकर के खबर रखते हैं। अब देखिए कि तकरीबन 40 जो अपने आप को बड़ी जात के कहते हैं, उन सरफिरे लौंडों ने एक दलित शख्स की बारात में मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जात को लेकर के बदजबानी की। वो अपने दुल्हे के लिबास में एक इलाके से गुजरने की कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यह मामला पेश आया, जहां डीजे म्यूजिक बजाने पर उसे घोड़े से उतारा गया। पूरे बारातियों को बेदर्दी से मारा पीटा गया। 6 अफराद के सर पर चोटें आईं। उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया गया। दोबारा मोहल्ले में वापस ना आने की धमकी दी। एएसपी रिज्वल कुमार ने कहा, बारात के दौरान ऊंची आवाज में मौसीकी बजाने पर लड़ाई हुई। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दीगर की शनाख्त के लिए तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है दलितों पर जुल्म सितम की। ये कहानियां कि आप अपने आप को जो ऊंची जात के कहते हैं, उनके महल्ले से आप बारात नहीं ले जा सकते। महाराष्ट्र से एक तस्वीर आई है नजरी गिरामी, एक वीडियो आई है। काठे गली एरिया के नासिक में जो द्वारका है, वहां पर एक मजहबी इमारत को बनाए जाने को लेकर के जो है 2 ग्रुपों में लफ्जी झड़प होने की खबरें आ रही हैं। और दोनों ग्रुपों में, या यूं कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान के कुछ लोगों के माबैन होने वाली लफ्जी झड़प को या इस सिलसिले में एतराज़ जताए जाने को लेकर के आसपास के इलाके में लगातार कर्फ्यू का माहौल बनाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आजकल भारत में ही हो रहा है। कहीं मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कहीं बनाने की कोशिश होती है तो रुकावटें होती हैं, और जब इस तरह का मामला होता है तो पुलिस आ जाती है। मामले को शांत करने के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू होता है। अब इस सिलसिले में क्या मस्जिद बनाने को लेकर या मंदिर बनाने को लेकर सारी तफसीलात अभी नहीं आई हैं, हम आपके सामने ज़रूर इसकी तफसीलात रखेंगे। ज़बान को लेकर की भी दुश्मनियां होती हैं हमारे भारत में। कर्नाटक में कल बेलगावी में 2 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिसमें खातून भी थी। बेलगावी चूंकि कर्नाटक का इलाका आता है, लेकिन बेलगाम में मराठी ज़बान और कन्नड़ा ज़बान को लेकर के, चूंकि महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ता है, कई सालों से जो है वैसे भी खींचातानी है, मुठभेड़ है, अनबन है। कर्नाटक की बस थी और कंडक्टर कन्नड़ा बोलने वाला था। इस दरमियान में टिकट का या किसी बात को लेकर के जब उस पैसेंजर से बात हुई तो वो मराठी में जवाब दे रहे थे। तो कंडक्टर ने साफ कह दिया कि भाई आपकी ज़बान समझ में नहीं आ रही, आप कन्नड़ा में बात करो। इतना कहना था कि वहाँ मौजूद कुछ मराठी ज़बान बोलने वाले लोग मिल करके इस पर हमला कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसने उन लोगों से कहा था कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप कन्नड़ा ज़बान में बोलें। जाहिर सी बात है कि अब ये मामला नेशनल इशू बन गया। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है, महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत है, और बेलगाम कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर कन्नड़ा ज़बान बोलने वाले मराठियों पर, मराठी बोलने वाले कन्नड़ा पर बोलने वालों पर हमले करने की खबरें सामने आती रहती हैं। अब इस सिलसिले में कर्नाटका के सियासी लीडरान रामलिंगा रेड्डी हो या एन ए हारिस क्या कह रहे हैं, इसको आप खुद सुन लीजिएगा, मैं फिर लौटता हूँ। Your department of conductor has been attacked in Belagavi. Now the pro-Kannada organizations are demanding strict action against these organizations. No, on language, I think whatever has happened is not correct. That every local person, he should try to speak in Kannada language. If he doesn't know also, he should not be attacking the person who asked him to speak in Kannada.
That is not fair. And serious action. Already government has taken up action. They are arrested and we will take action on them. We will not spare them. And I think action is a must because it is not acceptable. Sir, one alleged gang rape has been happened in Koramangala yesterday. Now the police have arrested 4. BJP is saying there is no lawlessness in Karnataka. See, this is opposition. They have to say something. But things are much under control. And anything happens, immediately police is reacting and police is taking action. So we have arrested everybody, we are taking action. And see, things are under control. What was the criminal record during their time, they can just check that and then talk about the government and other things. So police is very good, they are doing their job at the best and they are taking action also. Sir, Naveen, he is driver and Mahadev is conductor. The bus was going from CBT to Sulebavi. Near Balekundri, one lady and one gents regarding ticket they quarreled. At the time he told that they were talking in Marathi. He told that I don't know Marathi, you talk in Kannada. At that time that boy and 2-3 others they beaten our conductor. And our MD directed the concerned officers to give complaint. Police arrested and they have given, court has given for custody, for 14 days custody. in Chitradurga, sir, last night pro-Kannada organizations painted black to the Maharashtra. That is also anti-law. They also should not do like that. But these kind of incidents, time and again, which are happening See, when in Maharashtra. the law will take its action. See, they already handed over to custody for 14 days. All culprits will be further. They will arrest and they will. Our police has taken sincerely. They have acted. उधर नाज़रीन-ए-गिरामी आसाम असम्बली से खबर ये आ रही है कि गुज़िश्ता 90 सालों से जारी ब्रेक फॉर नमाज के लिए जो वक्फा दिया जाता था उसको हटा दिया गया है। अब आसाम हुकूमत की जानिब से आप किस तरह की अच्छी उम्मीदें लगा सकते हैं। जो शख्स कांग्रेस में होते हुए उसके बाद जब बीजेपी का दामन थामा तो अपनी नफरत की सियासत से इस कदर आगे बढ़ा कि हिंदुत्व वोटों को बटोरते बटोरते यहां तक ये शख्स आ पहुंचा है। चलते चलते नाज़रीन-ए-गिरामी बात कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त अल-क़स्साम की जानिब से, हमास की जानिब से असीरान को छोड़े जाने और इसराइली कैदियों की लाशें जो कि जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों की बमबारी से मरे थे उनको हवाले किए जाने की इस वक्त जो है ये ख़बरें हैं। आज की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग ख़बरें। अल-क़स्साम ने इसराइली खातून कैदी शेरी बेबास की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी है, उसके साथ कुछ और लोगों की लाशें, और इसके बदले में 602 फ़िलिस्तीनी कैदियों को आज रिहा किया जाएगा और उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में दोनों तरफ से जो इस वक्त तबादले हो रहे हैं उसको भी पूरी तरह से लोगों के सामने रखने की कोशिश हो रही है। मैं कह नाज़रीन-ए-गिरामी ये फ़िलिस्तीन गज़ा पट्टी की ताज़ा पेश रफ्त है। एक तरफ तोलकरम में जालिम दहशत सुन्नी दरिंदों के हमले जारी हैं तो वहीं पर गज़ा पट्टी में मुज़ाकरात के तहत, मुआहदों के तहत कैदियों के तबादले और फिर जो है लाशों को हवाले करने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में एक वीडियो हमास की इस वक्त वायरल हो रही है और उसमें बताया जा रहा है कि हमास ने उन हथियारों की आज नुमाइश की जिन हथियारों को इसराइल पर हमला करने के बाद उनके हाथों से ले लिए थे माले गनीमत के तौर पर। ये इसराइली वो सारे के सारे हथियार हैं
जिसको उनसे छीना गया था जालिम दहशत इसराइलियों से, उसको नुमाइश करते हुए एक और पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने की हमास और अल-क़स्साम की जानिब से कोशिशें हो रही हैं और अलग अलग तबसरों के साथ ये वीडियो शेयर हो रही हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,